अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस एमएस सक्सेस के लेक्चर नंबर 38 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। ये चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। तो डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू क्या होते हैं? आमतौर पर जब भी कोई टेबल बनाया जाता है तो टेबल बनाने के दो व्यूज़ होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। टेबल व्यू इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट द टेबल। टेबल व्यू का मतलब यानी जो हमें टेबल है उसको हम किस तरह देखेंगे। तो एमएस सक्सेस जो है दो डिफरेंट किस्म के आपको व्यूज़ देता है। एक होता है डिज़ाइन व्यू और सेकंड होता है डाटा शीट व्यू। हम इन दोनों का आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू क्या होता है। डिज़ाइन व्यू the table view that you use design the structure of the table is called design view। टेबल व्यू यानी इस्तेमाल किया जाता है डिज़ाइन द स्ट्रक्चर। जब भी हमने टेबल का कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके लिए जो व्यूज़ देखा जाता है उसे हम डिज़ाइन व्यू कहा जाता है। इट यूज टू स्पेसिफिक नेम, इसके अंदर हम नेम बताते हैं, इसके अलावा डाटा टाइप बताते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्शन और फील्ड्स यानी जो फील्ड्स हैं जिसमें नाम होता है उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बताते हैं। तो प्राइमरी की इज़ आल्सो स्पेसिफाइड इन दिस व्यू। आमतौर पर हम प्राइमरी की भी इसमें स्पेसिफाई की जाती है व्यू के अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन आल्सो बी चेंज इन डिज़ाइन व्यू। एग्जिस्टिंग टेबल यानी जो टेबल हमने बनाया है, टेबल का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसको हम चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर जाकर। यानी कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू का स्ट्रक्चर आपके सामने ये आ गया। ये डिज़ाइन व्यू का स्ट्रक्चर है जिसमें फील्ड का नेम है, उसकी डाटा टाइप है और ये डिस्क्रिप्शन है। तो फील्ड नेम आईडी है, नेम है, क्लास है, एड्रेस है और सेल नेम है। जबकि उसकी डाटा टाइप में आईडी की डाटा टाइप जो होती है वो ऑटो नंबर होता है क्योंकि खुद ब खुद ये चलती रहती है। उसके बाद नेम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 256 तक उसमें हम लिख सकते हैं, इसके लिए अल्फ़ा कैरेक्टर्स आते हैं। क्लास बीएससी वो भी शॉर्ट टेक्स्ट में आती है। एड्रेस क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है इसलिए उसकी डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट आती है। उसके बाद सेल नंबर जो है वो हमेशा आपको पता है नंबर्स में आता है तो हमने नंबर्स लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाता हूँ कि भी हम उसको कहाँ से, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 जो आपके सामने आइकॉन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि आपने जो टेबल बनाना है वो कौन सा बनाना है। तो कस्टमाइज वेब एप्स बनानी है या ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस बनानी। तो हमने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे फाइल का नाम पूछता है। ये फाइल का नाम तो हम चेंज नहीं करते, कहाँ सेव होना है, सी में सेव होना है तो हम इसको भी चेंज नहीं करते। क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ये आपके सामने एमएस सक्सेस का व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर दो व्यूज़ हैं। यहाँ पर ये आपके सामने देखा जाए ये व्यू लिखा हुआ है। व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको डाटा शीट व्यूज़ एंड डिज़ाइन व्यू जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हमने जो है वो कौन सा पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन व्यू। जब हम डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा टेबल का नाम। ठीक है, तो हम टेबल का नाम देते हैं। टेबल 1 लिखा हुआ है तो हम यही नाम से आगे चलाते हैं। तो ये देखें आपके सामने वो जो व्यूज़ है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। आईडी जो है वो हमने ऑटो नंबर दी। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिखना चाहें तो लिख दें वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है कि भाई ऑटो जो है वो रिज़र्व वर्ड है। अब ये देखें यहाँ पर आ चुका है। इसमें वो शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉन्ग टेक्स्ट भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम ऑटो वगैरह कुछ भी आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेम है, उसके बाद
हम क्लास लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना ऑटो जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं। आपको पता है एड्रेस जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, तो यहाँ पर आएंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर उसके क्लिक कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर बताता चला जाऊँ, जब शॉर्ट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका साइज जो है वो यहाँ पर बता देता है 255। लेकिन हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लिखेंगे तो लॉन्ग टेक्स्ट की जो रेंज है वो यहाँ पर नहीं बताइए, वो अनलिमिटेड जो है वो इस पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हम सेल नंबर जो है सेल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट तौर पर शॉर्ट टेक्स्ट ही आएगा, हम यहाँ पर नंबर लिख देते, ठीक हो गया। अब हम इसके अलावा अब हम क्या चीज़ें, डिज़ाइन डिज़ाइन भी हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिज़ाइन, दूसरा है डाटा शीट व्यू, ठीक है। तो डाटा शीट व्यू देखने से पहले हम पहले पढ़ते हैं डाटा शीट व्यू क्या होती है। तो इसको दोबारा आगे चलते हैं, ये आपके सामने मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डाटा शीट व्यू क्या होता है, फिर हम उसके बाद डाटा शीट व्यू आपको दिखाएंगे भी कैसी होती है। तो द टेबल व्यू दैट इज यूज टू एंटर डाटा, डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल इज कॉल्ड डाटा शीट व्यू। टेबल का वो हिस्सा जिसमें हम डाटा लिख सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई यानी तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डाटा शीट व्यू कहा जाता है। टेबल इन दिस व्यू इस डिस्प्ले इज रोज एंड कॉलम। इस टेबल के अंदर यानी डाटा शीट व्यू के अंदर रोज भी बहुत सारी होंगी और कॉलम्स भी जो हैं वो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। द नेम ऑफ ईच फील्ड इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज हेडर। यानी जो फील्ड का नाम होगा वो आपको कॉलम में नजर आएगा, कॉलम हेडर में एज अ टॉप के ऊपर, यानी टॉप के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो कॉलम का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। जिसमें हमने आपको आईडी लिखा नजर आया था, नेम लिख कर दिखाया था, क्लास लिख कर दिखाई थी, एड्रेस लिख कर दिखाया था, सेल नंबर लिख कर दिखाया था। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें, ये कॉलम के नेम है, तो ये आपको टॉप पर नजर आएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे भी। ईच रोज कंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड। हर रोज के अंदर एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, यानी मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी 1 दी है, उसका नेम, उसकी क्लास, वो सारी एक ही लाइन में होगा। उसके बाद दूसरी 2 देंगे, वो दूसरी लाइन में होगा, तो वो करके दिखाएंगे, अभी आपको समझ भी आ जाएगा। टेबल आर क्वेरीज ओपन इन डाटा शीट व्यू टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इन दी टेबल। यानी टेबल या क्वेरी जो है वो ओपन की जाती है डाटा शीट व्यू में, जब भी हमने उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने हो। तो ऑपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन में हम एडिंग भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, एंड कोई भी चीज़ डाटा की जो है सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखें, आपको अब हम डायग्राम दिखाते हैं। तो ये डायग्राम है जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आईडी है जो हमने वो 5 आपको लिख कर दिखाई थी, तो ये वही यहाँ पर मैंने तस्वीर ली है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ दिखाऊंगा। तो रूल नंबर 1 लिखा है हमने, उसका नेम लिखा है, क्लास लिखी है, एड्रेस लिखा है और उसके बाद सेल नंबर लिखा है। फिर हम 2 रूल नंबर पर आ गए, ठीक है। ये ऑटो होता है खुद ब खुद, इस तरीके से हमने ये लिखा। उसके बाद 3 इस तरह सोन जो है वो चलते चले जाते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पर, आपके सामने ये जो बनाया था अब ये बन गया है, ये हमारा क्या चीज़ है, ये डिज़ाइन व्यू है। अब हम डाटा शीट व्यू पर आते हैं। तो जब हम डाटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछता है यू मस्ट सेव एज द टेबल, यानी आपने जो बनाया इसको सेव करना है। तो जी हमने तो सेव करना है, हम सेव करेंगे तो फिर वो देखें ये सेव होकर आ गया और आपके सामने देखो आईडी आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया था भी जो कॉलम के नाम है वो टॉप पर आपको नज़र आएंगे, तो ये वही है जो हमने अभी आपको दिखाए थे। मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ये देखें यही चीज़ें। और उसके बाद अब हम इसको किस में देख सकते हैं, डिज़ाइन व्यू। अब हम इसमें अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा है अली, क्लास लिख देता हूँ MSc, उसके बाद एड्रेस लिख देता हूँ खानेवाल, उसके बाद सेल नंबर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये देखिए खुद ब खुद ये 1 था, अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा तो ये देखिए जैसे ही मैं कोई एड्रेस लिखने लगूंगा तो यानी किसी का नाम, तो वो ऑटो आईडी जो है वो चेंज हो जाएगा, AS असगर, उसके बाद क्लास BSc, ठीक हो गया।
मुल्तान, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिख दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो सेम जैसे ही मैं आगे जाऊँगा, ये देखें। ठीक है जी, तो इसी तरह हम कोई भी क्लास वगैरह यानी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाहौर और हम लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताते चलो, जिस तरह हमने बताया था कि भी हमने डाटा टाइप जो है सिलेक्ट की। अब मैंने नंबर, सेल नंबर के अंदर डाटा टाइप जो है वो नंबर्स दी थी, लेकिन अब हम फर्ज करें नंबर्स की बजाय मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। वो देखो ए लिखा हुआ नज़र आ गया, लेकिन मैं जैसे ही आगे जाऊँगा तो एरर दे देगा, कहता है कि भी आपने जो वैल्यूज़ दी है वो तो नंबर्स है बैकग्राउंड पर डाटा टाइप, लेकिन आप यहाँ पर ए लिख रहे हो, ए तो करेक्टर है, इसलिए क्या चीज़ है, इसे रिमूव किया जाए। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको रिमूव करता हूँ तो वो जो कर्सर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट क्या है। आज के लेक्चर में अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, ठीक है, उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। किताब को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।